बच्चों, सिर्फ एक गलती करने से पूरा किया हुआ सवाल, पूरा किया हुआ न्यूमेरिकल आपका 0 मार्क्स या निगेटिव करके दे देगा। क्या आप ऐसी गलती करना आपके लिए वो सही है कि आपने इतनी मेहनत करके न्यूमेरिकल को सॉल्व किया और पूरा सॉल्व होने के बाद सिर्फ माइनर मिस्टेक की वजह से वो न्यूमेरिकल आपने गलत कर दिया? तो अगर आपका वो इंटरनल एग्जाम है, चाहे वो क्लास 11th हो, 12th हो, 10th है, 9th है, या उसके बाद के और क्लासेस हैं उसके पहले के, या हम कंपटीशन के एग्जाम की बात करें, तो हमारे जो इंटरनल एग्जाम है क्लास 12th तक, यहां तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, हमें 0 मार्क्स दे दिया जाएगा। लेकिन अगर हमने यही गलती कंपटीशन एग्जाम में की है तब तो एक तो हमारा ये हुआ कि 0 मार्क्स तो छोड़ो, हमने जो सही किया था वो भी गलत कर दिया। तो ये गलती न्यूमेरिकल में ना हो, इसलिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने से पहले इस टॉपिक को समझ लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कन्वर्सन ऑफ यूनिट को कन्वर्ट करना या सिस्टम को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में लेके जाना। आज का टॉपिक यही है कि हम किसी भी दिए गए क्वांटिटी को किसी एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे ताकि हमारी वो गलती ना हो। और मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल में अक्सर बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त में ये गलती जरूर करते हैं कि पूरा का पूरा सवाल सॉल्व किया, लेकिन दी गई अलग अलग क्वांटिटी को अलग अलग पैरामीटर में दिया गया, अलग अलग डायमेंशन में दिया गया, और वो गलती करके आ जाते हैं, सॉल्यूशन सॉल्व कर देते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं कि हमने तो क्वेश्चन को बिल्कुल सही सॉल्व करके आए हैं। लेकिन उनको ये एहसास नहीं होता कि जो भी क्वांटिटी दी गई थी उन क्वांटिटी के डायमेंशन क्या एक सिस्टम में थे, उन क्वांटिटी के डायमेंशन को एक सिस्टम में होना मस्ट है। अगर आपने ये मिस्टेक कर दी, चाहे आपके 2 पेज की न्यूमेरिकल हो या 2 लाइन की न्यूमेरिकल हो, गलत होगा और वो गलत ही होगा। तो बच्चों, ये आज का टॉपिक है, काफी कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो देखने के बाद लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना पसंद आया है या नहीं। मैं हूं सिराज अहमद, ASK ग्रेविटी चैनल से। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग कुछ नहीं करना है, बस एक छोटे से सिस्टम से लेकर बड़े सिस्टम की तरफ हमें यूनिट को कन्वर्ट करना सीखना है। एक सवाल कह रहे हैं कि अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई क्वांटिटी दी है आपका MKS सिस्टम में, MKS का मतलब क्या होता है, जिनको नहीं मालूम है, ठीक है ना, वो नाम लिख भी लेंगे। कभी कभी आ जाता है कि आपको दिए गए सिस्टम को MKS में से CGS में आपको कन्वर्ट करना है, MKS से CGS में आना है। तो पहले ये सारे सिस्टम आपको मालूम होने चाहिए कि MKS क्या होता है, CGS क्या होता है, ये सिस्टम आपको मालूम रहे, तब हम आगे की तरफ बढ़ पाएंगे, क्वेश्चन को और सही तरीके से एनालिसिस करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज हमारी मिस्टेक ही मिस्टेक होगी। ठीक है ना। यह सवाल भी आपसे कह सकता है कि आप दिए गए MKS सिस्टम से आप उसको FPS में कन्वर्ट करके बताइए। FPS में यह सवाल में कह दिया गया डायरेक्टली, मोस्ट ऑफ द जो पूछता है कि दिए गए आपकी क्वांटिटी के जो भी हम फोर्स निकालना है, प्रेशर निकालना है, मोमेंटम निकालना है, टॉर्क निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, व्हाटएवर कुछ भी निकालने हैं, आप उसकी वैल्यू को CGS में कन्वर्ट करके दिखाइए। ये सवाल भी कहा जाता है। अब यहाँ पे MKS का मतलब है, इसके पहले की वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके मेरे चैनल पे इसकी सिस्टम को, कन्वर्सन ऑफ सिस्टम या टाइप्स ऑफ सिस्टम को चेक कर सकते हैं। वहां पे वीडियो जरूर देख के आप पूरी इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, आज हम इसके बारे में नहीं बल्कि हम इस सिस्टम को कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे शॉर्टकट में बता देते हैं कि M4 होता है बेटा आपका मीटर,
M फॉर होता है आपका मीटर, K फॉर होता है आपका किलोग्राम, जिनको नहीं मालूम वो लिख लेंगे। S फॉर हो गया बेटा आपका सेकेंड, यहाँ पे S फॉर सिराज मत लिख देना, S फॉर है सेकेंड। फिर से इसका मतलब बेटा आपका हो गया MKS, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड। अगर वो सीजीएस में आ रहा है तो C फॉर होता है बेटा आपका सेंटीमीटर, C फॉर होता है आपका सेंटीमीटर, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर आपका बेटा आपका ग्राम, और S फॉर फिर से हो गया यहाँ पे सेकेंड। ये आपके पैरामीटर। तो कहा जाएगा कि आप मीटर से सेंटीमीटर को बदलो, किलोग्राम को ग्राम में बदलो, सेकेंड हमेशा सेकेंड में ही कन्वर्ट किया जाएगा। तो सवाल में जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं, तो हम ये ख्याल नहीं करते क्वेश्चन में कि दिए गए जो लेंथ है या दिए गए जो फोर्स है या दिए गए जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, टॉर्क है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, व्हाटएवर जो भी दिया गया है, क्या ये सारे की सारी क्वांटिटी एक ही सिस्टम में है? ये गलती सबसे पहले करते हैं। उनको बस देखना रहता है कि ये दिया गया है, लाइए हम रख ले, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दे। ये क्वेश्चन को सॉल्व करना ये उसके बाद का प्रोसेस है। पहले आप प्रेफरेंस दो कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की शुरुआत कर रहे हो, क्वेश्चन को शुरुआत करने के वक्त पर जो क्वांटिटी दी गई है उनका एक सिस्टम में होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ अ रॉड इज 0.1 mm एंड द अप्लाइड प्रेशर ऑन द रॉड इज 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द इंक्रीज इन लेंथ। कुछ भी ऐसा सवाल में कह दी, मैंने अपनी तरफ से एक सवाल बोला है। हमने क्या कहा सवाल में कि एक रॉड है, रॉड की लेंथ कह रहा है, हमने कह दिया 0.1 mm, हमने ऐसे कह दिया। एंड रॉड के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है हमने ये भी कह दिया, एल की वैल्यू ऐसे लिख दिया हमने 0.1 mm, और हमने प्रेशर कह दिया कि बेटा आपका 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हम उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। अब यहां पे हमने तो निकाल के रख दिया कि L बराबर 5, L बराबर 0.1 mm है, P बराबर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बड़े कुछ हो गए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की मिस्टेक कर देंगे। क्या मिस्टेक करेंगे? यहां पे देखो कि L जो क्वांटिटी है लेंथ, तो वो बेटा आपकी mm में दिया गया है, मिलीमीटर में दी गई है। ये क्वांटिटी मिलीमीटर में दी गई है, और प्रेशर हमारा मीटर में दिया गया है। दोनों अलग अलग सिस्टम में, दोनों ही पैरामीटर को, दोनों ही क्वांटिटी को अलग अलग टर्म में रखा गया है। तो ये मिस्टेक मत करना बेटा। पहले या तो आप मिलीमीटर को आप मीटर को आप मिलीमीटर में कन्वर्ट करो, या मिलीमीटर को आप मीटर में पहले कन्वर्ट करो। सबसे पहले ये कर जरूर लेना। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दिया गया है आपका प्रेशर P की वैल्यू 10 ATM, ATM का मतलब बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एयर के द्वारा जो लगाया जाता है। PDP की वैल्यू दी गई है 10 ATM एंड द फोर्स इज अप्लाइड इज 10 की पावर 5 डायन। ये दिया गया है बेटा आपका। आपसे क्या दिया गया, आप एरिया निकाल के बताओ। तो एरिया की यूनिट हमें मालूम रहती है, हम मीटर स्क्वायर हमने कह दिया, तुरंत हम निकाल के रख देंगे यहाँ पे मीटर स्क्वायर। लेकिन गलती हो जाएगी बेटा हमसे, हमने गलती कर दी। आपने यहाँ पे आंसर निकाला, व्हाटएवर जो भी आ गया आंसर, यहाँ पे P बराबर बेटा हम फॉर्मूला लगाएंगे। P बराबर होता है F अपॉन A। A की वैल्यू हो जाएगी बेटा आपकी यहाँ से F अपॉन P। F की वैल्यू हमने क्या रख दी, 10 की पावर 5 की। P की वैल्यू रख दी बेटा आपका 10.1, 10 मल्टीप्लाई बाई 1.1 इंटू 10 की पावर 5। अब ये बात में बताएंगे बेटा ये क्या होता है, कैसे आता है। लेकिन हमने यहाँ पे गलती क्या कर दी जानते हैं? गलती हमने ये कर दी कि यहाँ पे डाइन में दिया गया है और ये सिस्टम आपका निकल गया जो हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया, ये MKS पे। मतलब क्या कह रहे हैं, ये बेटा एक सीजीएस में हम बात करें अलग क्वांटिटी में है, यहाँ पे हमने जो पैरामीटर लिखा उसको हमने अलग क्वांटिटी में लिखा, तो दोनों ही तो अलग अलग हैं। हमें क्या करना, हम क्या कह रहे हैं कि पहले इन दोनों सिस्टम को, इन दोनों टर्म को एक क्वांटिटी में, एक सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चाहे वो फोर्स हो, प्रेशर हो, लेंथ हो, टॉर्क हो, कोई भी क्वांटिटी है, हर क्वांटिटी को सिंगल सिस्टम में रख के सॉल्व करना मस्ट है। अदरवाइज पूरे के पूरे न्यूमेरिकल को गलत करके बैठ जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे चैलेंज आता है, कई सारी चीजें आपको याद रहती हैं,
मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर, सारी चीजें याद रहती हैं। एक रिकॉल है, कई सारे बच्चों को डेसीमीटर मान लो आ गया, हेक्टोमीटर मान लो आ गया, किलोमीटर में कन्वर्ट करना आ गया, लेकिन नहीं आता है। तो आज के टॉपिक में सिर्फ इसके बाद 2 से 3 मिनट टॉपिक और टाइम और लगेगा। 4 उंगलियों पर आप कन्वर्जन बहुत आराम से सीख लेंगे। कितनी उंगली पे? सिर्फ 4 उंगली पे बड़े आराम से सीख लोगे। करना कुछ नहीं है, आप ऐसे याद रखो जैसे मैं बोल रहा हूं मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। क्या बोलूया? फिर से सुनो क्या कह रहा हूं, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। फिर से सुनो क्या बोलो, और ये बार बार आप भी रिपीट करो। मैं चैलेंज करके कहता हूं अगर आपने 3-4 मरतबा 10 मरतबा आप ये चीज बार बार पढ़ लिए, जिंदगी भर आपको ये पोएम, ये दोहा या कविता आपको याद रहेगी। कौन कौन सी? मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। याद रहेगी 4 उंगलियों पे। कैसे लिखना, आप कन्वर्ट कैसे करना वो भी देखो। सवाल में छोटी छोटी क्वांटिटी को वो कन्वर्ट करने के लिए कहेगा। तो हमने क्या कहा, दोहा याद करने के लिए ये सारी चीजों को बिठा देते हैं। ये सारे टर्म, ये सारी क्वांटिटी को एक टर्म में रखना, एक सिस्टम में रखना मस्ट है। अदरवाइज हमारे कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, पूरे के पूरे क्वेश्चन को हम गलत करते हैं। हमने क्या कह रहे हैं बेटा, आपका मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। तुरंत याद करो, हमने क्या बोला? फिर से बोलो हमारे साथ में। क्या बोलोगे आप लोग भी बोलो। चलो, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। आ गया यहां पे मीटर हो गया। क्या कह रहे हैं? मिली सेंटी डेसीमीटर। फिर से पढ़ो, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। फिर से पढ़ो, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। बार बार ये दोहा पढ़ो, आपको खुद ब खुद अपने आप याद हो जाएगा। अब कैसे कन्वर्ट करना इसके बाद अभी तुरंत बता दे। गलती होगी, हाँ ये रहता है, ये क्लास 12 का क्लास। आप नीट का भी एग्जाम दोगे तो कभी कभी ये आपका चैलेंज कर दिया जाता है। अदरवाइज 12 तक के एग्जाम में तो ये मिस्टेक सभी लोग करते हैं। नीट के एग्जाम में भी ऐसा सवाल दे दिया जाता है कन्वर्ट करने के लिए, उलझाने के लिए, ताकि वो सवाल आप गलत कर दो। लेकिन अगर आपने हमारी वीडियोस को देखा है, थोड़ा सा याद है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मेरे को जब भी आए तो पहला एम रखना कि हर एक क्वांटिटी एक सिंगल सिस्टम में होना मस्ट है। अब नहीं है तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। लेंथ और मास का हमने कन्वर्ट करके बता दिया। अभी देखो कैसे। यहां पे क्या करें, फिर से आप लोग याद रखो क्या कहा हमने, हमारे साथ बोलो, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। हो गया, याद हो गया कि नहीं? अब ऐसे ही है तो यहां पे मीटर लिखा, मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। याद हो गया? याद रहेगा कि नहीं? क्या था हमने? मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। बड़ा आसान है, आप लोग खुद याद कर लोगे। अरे अब इसके बाद हम कन्वर्ट करना सिखा देना, घबराओ नहीं। ये बार बार इसलिए फोकस करेंगे क्योंकि ये नहीं याद हुआ, लाख आप कोशिश कर लो रट के पढ़ने की। आज याद किया, 10 कल याद किया, परसों याद किया। जब आपसे कोई पूछेगा तो आप गलत ही बताते हो पहले बार में, तो बार नहीं यार गलती हो गई। अब 5 सेकंड के लिए इस दोहे को याद कर लेना, थोड़ा सा वक्त देना, 5 सेकंड। चैलेंज के साथ है कि आप कन्वर्जन गलत नहीं करोगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्या कह रहे हैं? याद रहेगा, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। अब रूल क्या है वो रूल भी समझे। देखो रूल ये है कि अगर मान लिया जाए हम बेटा ऐसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, हमारा तरीका, हमने रूल क्या बनाया, ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो हम डिवाइड का साइन लगाएंगे। क्या साइन लगाएंगे हम लोग? डिवाइड का सिंबल लगाएंगे। अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाने पे कोई भी टर्म की क्वांटिटी हमारी बढ़ती है ऊपर जाने पे, और बढ़ेगी तब अगर हमने यहाँ पे कर दिया, या तो ऐड करेंगे या तो मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। हमने क्या कहा? अगर नीचे से ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये तरीका याद रखना। अब कन्वर्ट कैसे करें? देखो कह दिया गया बेटा, आपका सवाल में ऐसे आया
5 ऐसे आ गया, जीरो सवाल शुरुआत करें 0.1 mm ऐसे सवाल में आ गया। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है, क्या दिया गया बेटा आपका किलोमीटर में कन्वर्ट करके बताओ कि एक 0.1 mm में कितने किलोमीटर हो सकते हैं। क्या कह रहे हैं 0.1 mm में कितने किलोमीटर हो सकते हैं। अब ध्यान दो बेटा, देखो अब ये याद रखो क्या, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, 4 यूनिट भी याद हो गए कि नहीं। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर याद हो गया कि नहीं। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर याद हो गया कि नहीं। आप चारों यूनिट पे करके खुद बता दोगे कि अगर हम नीचे जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, ऊपर आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, मिलीमीटर से किलोमीटर में आना है। आप बेटा आओ कहां पे है मिलीमीटर, मिलीमीटर देखो बेटा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, जल्दी करके बेटा टॉपिक टाइम बहुत ज्यादा हो जा रहा है। मिलीमीटर यहाँ पे लिखा हुआ और किलोमीटर कहां पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो हम नीचे आए तो कितने जीने नीचे आएंगे, जीना काउंट करना बेटा। देखो ये हो जाता है 1 जीना, ये हो गया बेटा आपका 2 जीने, ये हो गए 3 जीने, ये 4, ये 5 और ये 6। कितने जीने हम नीचे आए, 6 जीने नीचे आए। और नीचे आने पे हमने क्या कहा, डिवाइड करना है। यानी ये जो नंबर दिया गया है 0.1 mm, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे कितने से, डिवाइड कर दो बेटा 0.1 mm को 10 की पावर 1 के बाद 6 जीरो बढ़ा दो। कितने खाने आए थे, 1 2 3 4 5 6, यानी बेटा 10 की पावर 6, या लिख दो बेटा 2 2 4 2 6। ये आपका कन्वर्जन तैयार हो गया। बहुत ज्यादा आसान, हद से ज्यादा आसान। चलो और मान लो थोड़ा सा टाइम और ले लेते हैं आपको, बस 1-2 मिनट। अब मजा आ रहा पढ़ने में, थोड़ा सा और कर दे, ठीक है। कन्वर्सन अगर नहीं आ पाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, अधूरा रह जाएगा टॉपिक। अभी बार बार दूसरी वीडियोस बना के आप लोग बताना पड़ेगा। फिर से देखो, अगर मान लिया जाए टॉपिक में क्या है, कि दिया गया है 5 मीटर, कितना दिया गया है 5 मीटर, इसको कन्वर्ट करना है आपको डेसीमीटर में। 5 मीटर किसको कन्वर्ट करना है, डेसीमीटर में। तो आप पहले यहाँ पे 5 लिखो, 5 हमने लिख दिया। अब हमें यहाँ तो डिवाइड लगाना है या तो मल्टीप्लाई लगाना। हम आगे बेटा आपका मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर आगे। अगर नहीं आ रहा तो आप लिख के करो। देखो क्या करें हम लोग, हमने यहाँ पे क्या किया, अब कितने खाने नीचे आएंगे वो खाने आप काउंट करें। देखो कितने खाने हम नीचे आ रहे, कहां से जाना है, मीटर से डेसीमीटर में आना है। मीटर हमारा यहाँ पे देखो बंद पड़ा हुआ, यहाँ पे रुका हुआ। मीटर से किसमें जाना है, डेसीमीटर में। तो यहाँ पे है डेसीमीटर हमारा, सॉरी मीटर से डेसीमीटर जाने के लिए यहाँ पे हमारा है डेसीमीटर, यानी हम ऊपर जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं आप, देखो मीटर यहाँ पे है, डेसीमीटर ऊपर है, यानी हम ऊपर जा रहे हैं। कितने खाने ऊपर गए हैं, कितने जीरो, 1। तो 1 के बाद कितने जीरो बढ़ाएंगे, 1। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जीरो तो बढ़ाएंगे और ऊपर जाने पे हमने क्या कहा है, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड। मल्टीप्लाई ऊपर जाने पे, मल्टीप्लाई नीचे आने पे डिवाइड करेंगे। तो हमने यहाँ पे कर दिया मल्टीप्लाई बाई 10 हो गया। बात समझिए कि नहीं। ऐसे मान लो और कुछ कहा गया, कह दिया गया भाई आपकी पानी कर रहा है, अच्छा और लोग, चलो एक और सवाल देते हैं बेटा आपका, कि दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट करके दिखाओ हेक्टोमीटर। किसमें, हेक्टोमीटर में आप कन्वर्ट करके दिखाओ कितना होगा, ठीक है। हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, तो आप पहले ये नंबर यहाँ पे लिख दो बेटा। हमने 3.5 लिख दिया। अब यहाँ तो ये तो मल्टीप्लाई लगाना है या तो डिवाइड लगाना, उस 1 के पहले। तो हम देखें यहाँ पे फिर से मिली सेंटी डेसीमीटर दे क्या हेक्टो किलोमीटर। देखो सेंटीमीटर से हेक्टोमीटर में आना, आप यहाँ पे सर्च करो कहां पे है, सेंटीमीटर यहाँ पे है बेटा। हमने इसको मार्क कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पे देखो मार्क कर लिया हमने। सेंटीमीटर से हमें आना है हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर कहां पे है बेटा आपका, यहाँ पे देखो आके लाइन हमने ज्वाइन कर दी। अब हम कितने सीने नीचे आ रहे हैं, काउंट कर लो बेटा। देखो 1 2 3 और फिर 4, कितने सीने नीचे आए, फिर से काउंट करो। देखो 1 2 3 4 सीने नीचे, और नीचे आने पे क्या कहा, डिवाइड। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 1 के बाद 4 जीरो से डिवाइड कर देंगे, हो गया हमारा कन्वर्सन। मतलब अगर हम डिवाइड करना चाहें 1 सेंटीमीटर में, तो इतने हेक्टोमीटर आपके निकल के आएंगे। कन्वर्सन आपका आसान। ऐसे ढेर सारे जो भी आपको कहना है, मीटर को मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में कहना है, सेंटीमीटर को मीटर में कहना है, मिलीमीटर को किलोमीटर में कहना है, मिलीमीटर को हेक्टोमीटर में कहना है, हेक्टोमीटर को मिलीमीटर में कहना है, डेसीमीटर को मिलीमीटर में कहना है, किसमें भी करना, मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। बस ये 2 याद रखना।
ऊपर जाने पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे आने पे डिवाइड करते हैं। जिंदगी भर आप ये गलती नहीं करोगे। ठीक है बेटा, समझ में आया कन्वर्ट? अब ढेर सारे आप क्वेश्चन लिखो, जितने क्वेश्चन कर पाओ करो, सब कन्वर्सन के करो। और चैलेंज के साथ कह रहा हूं, कभी भी न्यूमेरिकल फिजिक्स के करना, एक बात ये याद रखना फिजिक्स न्यूमेरिकल करते वक्त में, हमेशा हर एक क्वांटिटी का को सिंगल सिस्टम में होना मस्ट है, अदरवाइज तुम्हारे न्यूमेरिकल गलत हो ही जाएंगे। हो जाएंगे क्या? कंफर्म है, 100% हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद कन्वर्सन का टॉपिक जितने भी है सब आप करके बताओ। मिली सेंटी डेसीमीटर डे का हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीग्राम डे का। अरे भाई ग्राम से क्यों घबरा रहे हो? आगे ये लगा हुआ, तुम भी लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो ज्यादा ना लंबी है इसलिए यही बंद करते हैं। मैं हूं सिराज अहमद। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट में जाके हर एक वीडियोस को देखो, चैनल को वीडियोस को लाइक करो। कोई प्रॉब्लम है, टॉपिक नहीं समझ में आया तो मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है, आप मेल आईडी पे जाके मुझे वो चीज आप ईमेल करो। और अगर पसंद आया है तो मुझे फीडबैक जरूर दो कमेंट बॉक्स में जाके। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।